हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री राम, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज मैं जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं उन लोगों की जो प्रारंभिक शिक्षा की बुक है उसमें से पहला चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है शिक्षा का अर्थ और महत्व तथा उद्देश्य। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा का मतलब अपने शब्दों में कह सकते हैं कि शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान। ठीक, तो इसी को मैं बताऊंगा। और इसका जो भाग 1 ये रहा, और भाग 2, भाग 3, भाग 4 ऐसे करके मैं इस चैप्टर को ख़त्म करूंगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आता जाए और आप लोगों को ज़्यादा बोरिंग महसूस ना हो। तो चलिए देखते हैं क्या है। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, शिक्षा का अर्थ। शिक्षा तो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा जो है आजीवन चलती रहती है, जो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक, ये जो शिक्षा है ये प्रारंभ से ही स्टार्ट हो जाती है और जन्म से लेकर अंत तक कुछ न कुछ हम सब सीखते रहते हैं। भारतीय अवधारणा के अनुसार शिशु माता के गर्भ से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। जैसे उदाहरण में हम ले सकते हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु जो थे वो अपने माता के गर्भ में थे, तभी अर्जुन यानी उनके पिताजी और उनकी माता को चक्रव्यूह रचना की कहानी सुना रहे थे। तो उसी कहानी से कि चक्रव्यूह की रचना कैसे होती है और चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है, वो चीज़ अभिमन्यु ने पेट से ही सीख लिया और उसकी ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग भी कर लिए। ठीक, आगे क्या है आप लोगों को? व्यक्ति हर क्षण, हर स्थान, हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर घटना तथा हर अनुभवों से सीखता रहता है, परंतु यह सीखना व्यक्ति की जन्मजात क्षमता पर भी निर्भर करता है। जितनी व्यक्ति में सीखने की क्षमताएं, योग्यताएं और इच्छा शक्ति है उतना ही वह सीखता है। यानी जो उसका जो मानसिक है, जितनी उसकी क्षमता है उतना ही सीख पाता है। ठीक, यदि ऐसा नहीं होता तो एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चे एक समान अंक प्राप्त करते। ठीक, अगर मानसिक वाली बात नहीं होती तो जो क्लास में छात्र जो पढ़ते हैं तो वो सब उन सब का जो अंक है एक बराबर आता, मतलब बराबर बराबर ले आते हैं। लेकिन इसमें बात आती है मानसिकता की, किसकी क्षमता कितनी है, उसी अनुसार वो पढ़ते हैं और उसी अनुसार उनका जो अंक प्राप्त होता है। देखिए, ज्ञान को किसी पर थोपा नहीं जा सकता। शिक्षा जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया है। उसका स्वरूप न केवल औपचारिक है और न अनौपचारिक। अब आप लोग देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है, ये आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया होगा। औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है, आगे बताएंगे इसके बारे में। यह जन्म से मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके अभिकरण है परिवार, मित्र, मंडली, समुदाय, विद्यालय, समुदाय में स्थित संस्थाएं, मीडिया। ठीक, जो इस शिक्षा है ये कहाँ से मिला? जन्म से मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे परिवार से भी हम सीखते हैं, जो हमारे मित्र होते हैं उनके माध्यम से भी हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, अच्छा या बुरा कुछ ना कुछ हमको जानकारी मिलती रहती है, वो भी डेली रोज़। और जो हमारा विद्यालय है वहाँ से भी हम लोग सीखते हैं, ऐसे है। ठीक, अब आगे देखिए क्या है। शिक्षा का व्युत्पत्ति पर अर्थ क्या है? ठीक, शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है। शिक्षा शब्द जो है संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है, शिक्ष शिक्षणे, जिसका अर्थ है सीखना, अध्ययन करना, ज्ञानार्जन करना। इसका प्रत्यर्थक रूप सिखाना है। संस्कृत कोश में विद्या शब्द संस्कृत की विद धातु से व्युत्पन्न है। ठीक, जो जानना, अवगत कराना, अध्यापन कराना आदि है। अर्थों में, ये अर्थों नहीं है, अर्थों रहेगा, अर्थों। ठीक, अर्थों में प्रयुक्त होता है। अध्यापन करना आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। उपयुक्त दोनों ही शिक्षा एवं विद्या, शिक्षा
एवं विद्या शब्दों के प्रयोग सीखने सिखाने की प्रक्रिया के रूप में किए जाते हैं। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा शब्द का पर्याय क्या है? एजुकेशन। अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? एजुकेशन। संस्कृत में विद्या, ठीक, और हिंदी में शिक्षा। तो ये जो है अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का पर्याय एजुकेशन है। शिक्षावादियों के अनुसार एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई? लैटिन भाषा से हुई। कौन कौन है? एडकेटम, एडसियर या एडकेयर, 3 है। अब ये क्या है? एडकेटम क्या है? एडसियर क्या है? एडकेयर क्या है? आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। एडकेटम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। एडुकेटम जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई तथा डूको। ई का अर्थ है अंदर से तथा डूको का अर्थ है आगे बढ़ाना या विकास। इस प्रकार एडुकेटम शब्द का अर्थ हुआ बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करने की क्रिया, ठीक। अब इसी के आगे जो दूसरा दिया था एडुसियर, एडुसियर क्या है? एडुसियर शब्द का अर्थ है विकसित करना अथवा निकालना, टू लीड आउट, ठीक। और तीसरा जो दिया था एडुकेयर, एडुकेयर शब्द का अर्थ है आगे बढ़ाना, बाहर निकालना अथवा विकसित कराना। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं टू एडुकेट, टू ब्रिंग अप और टू राइज, ठीक। दूसरे शब्दों में लैटिन भाषा की उपयुक्ति, तीनों शब्द का अर्थ है बालक की आंतरिक शक्तियों को पूर्ण विकास। अब शिक्षा की परिभाषाएं देख लीजिए। जहां भारतीय दृष्टिकोण आध्यात्मिकता का परिचायक है, वहीं पाश्चात्य दृष्टिकोण शक्तियों का विकास की प्रक्रिया को आधार मानता है। अतः परिभाषाओं को इन्हीं 2 आधारों पर वर्गित करके प्रस्तुत किया जाता है। इसकी जो परिभाषा है 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। पहला क्या है? भारतीय दृष्टिकोण, और दूसरा पाश्चात्य दृष्टिकोण। अब भारतीय दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या क्या है? भारतीय दृष्टिकोण जो है ऋग्वेद के अनुसार, ये भारतीय दृष्टिकोण है। ऋग्वेद के अनुसार शिक्षा वह है जो मनुष्य को आत्मविश्वासी और स्वार्थहीन बनाए। और वहीं देखिए स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार क्या है? शिक्षा मनुष्य में निहित दैव पूर्णता का प्रत्यक्षीकरण है। शिक्षा स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो है शिक्षा मनुष्य में निहित दैव पूर्णता का प्रत्यक्षीकरण है। इसमें अनेक मत हैं। महात्मा गांधी जी के अनुसार क्या है? शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में निहित सर्वश्रेष्ठ को प्रकाश में लाना है, महात्मा गांधी जी के अनुसार। और रविंद्रनाथ टैगोर जी के अनुसार क्या है? शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि सत्य की खोज कर सके और उस तथ्य की अपनी बताते हुए उसको व्यक्त कर दें, ठीक। अब पाश्चात्य दृष्टिकोण क्या है? पाश्चात्य दृष्टिकोण, इसमें सुकरात के अनुसार शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। सुकरात के अनुसार इसमें से पूछा जाता है कि शिक्षा सुकरात के अनुसार क्या होगा, ठीक, या फ्राबेल के अनुसार भी पूछ लेता है। फ्राबेल के अनुसार जो है शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं, और कांट के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता होती है। तो आप सब समझ गए शिक्षा क्या है। इसके भी अपने अपने मत हैं, ये लोग अपना अपना मत किए हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी का भी पूछ सकता है, फ्राबेल का पूछ सकता है, कांट का पूछ सकता है, या फिर बटलर का भी पूछ सकता है, ठीक। बटलर के मत में शिक्षा प्रजात की आध्यात्मिक संपत्ति के साथ व्यक्ति का एक क्रमिक सामंजस्य है।
ब्राउन के अनुसार शिक्षा चैतन्य रूप से एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा तम व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं तथा व्यक्ति के द्वारा समूह में। ठीक, आगे क्या है, शिक्षा की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की अवधारणा इतनी विस्तृत एवं व्यापक है कि इसे भिन्न भिन्न शिक्षार्थी, विद्वान, दार्शनिक, समाजशास्त्री भिन्न भिन्न अर्थों में स्वीकार करते हैं। शिक्षा, ठीक, कभी शिक्षा को जन्म से मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया मान लिया जाता है तो कभी इसे कक्ष में सीमित कर दिया जाता है। क्या, शिक्षा। ठीक, एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह शिक्षा की वास्तविक अवधारणा को समझे। इस दृष्टि से यहाँ शिक्षा की विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए शिक्षा की अवधारणा ये तीन हैं। शिक्षा की संकुचित अवधारणा, शिक्षा की व्यापक अवधारणा, शिक्षा की वास्तविक अवधारणा, ये तीन हैं। अब आगे भाग दो लेकर आऊँगा जिसमें इन तीनों चीज़ों के बारे में आप लोगों से चर्चा करूँगा और बताऊँगा। तो आप लोग भाग 1 को आप लोगों ने देख लिया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाग 2 कल आ जाएगी, कल 7:30 बजे। ठीक, तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।